हम माँ बाप की आज्ञा का पालन करते नहीं। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं सामने, कहते हैं कि माँ बाप जो कहते वो काम नहीं करूंगा, इससे अच्छा दो मुझे आप मरवा दो, वो अच्छी बात है, लेकिन मेरे माँ बाप जो मुझे कहते हैं वो मेरी बात नहीं। कहाँ कमी रही? संस्कारों की कमी रही, माँ बाप ने उसको अच्छे गुण नहीं दिए। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि हम अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानते, उनकी आज्ञा में नहीं चलते तो हमारा जीवन किस तरह बर्बाद हो जाएगा। महाराज ने बताया कि माँ बाप को भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, उनको अच्छे रास्ते पर चलाने की शिक्षा देनी चाहिए और उनके अच्छे भविष्य के लिए भक्ति में लगाना चाहिए। और साथ ही महाराज ने बताया कि जो इंसान नेक कर्म करता है, जो इंसान दूसरों का भला करता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अगर हम बार बार असफल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बुरे कर्म है, हमें बुरे कर्मों को छोड़ देना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे जो हमारा जीवन है वो सार्थक, सफल और सुखमय बन सके। और साथ ही महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है, जो बातें हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन सफल बन जाएगा। तो चलिए आपका कीमती समय तो सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। और जब जब धर्म का प्रचार होता है तो बुराइयां सबसे ही छूटती चली जाती हैं। अभी सत्संग से पहले अपने मीनू भाई साहब बैठे हुए थे तो कहने लगे, जी इस इलाके में भी पहले नशे की आदत थी, लेकिन जो जो आपके सत्संग का प्रचार हुआ है तो उससे हमें इतना लाभ हो गया कि अब मुश्किल से 10-15% लोगों में ये आदत रही है। तो कितनी अच्छी बात है कि जब अच्छी बात के लिए आदमी को प्रेरित किया जाता है, चाहे वो कितनी भी बुराई हो, चाहे वो पाप कर्म हो, चाहे कोई गलत आदत हो, उसको अच्छाई और बुराई का दोनों के तुलनात्मक ढंग से अच्छी शिक्षा दी जाए तो बुराइयां छूट जाती हैं। आज के युग में हम देखते हैं कि जवान पीढ़ी गलत आदतों के कारण हमारे पुराने रीति रिवाज, हमारी परंपराएं सब ताक पे रख दी और उसके कारण समाज में इतनी एक दूसरे की चिंताएं हैं कि सोचते हैं कि ना तो वो संस्कार रहे, ना बच्चे माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं और उनका पालन ना करने के कारण हमारी सभ्यता और संस्कृति बिगाड़ की तरफ बढ़ती जा रही है। तो ऐसे समय में महापुरुषों का प्रचार करना, समाज को सही रास्ता दिखाना और बुराइयां मिटाना पहला काम है। क्योंकि अगर समाज में बुराइयां बढ़ती रहेंगी, पाप अन्याय बढ़ता चला जाएगा, देखा देखी बहुत कुछ होता है। जहाँ कहीं भी आप देखोगे, चाहे वो अच्छाई को देखते हो तो अच्छाई बढ़ती जाएगी, बुराई को देखते हो तो बुराई बढ़ती चली जाएगी। सत्संग इंसान के जीवन को संवारता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उनको गुरु पूरा मिलना चाहिए। गुरु अगर पूरा नहीं मिलता है किसी को तो समझो कि इंसान के जीवन को बर्बाद भी कर देता है। क्योंकि हम अंधे बन के गुरु की बात को मानते चले जाते, कहते हैं कि गुरु ने जो बात कही है गुरु को छोड़ना नहीं, पाप लगेगा। गुरु जब धारण कर लिया, गुरु जो कहता है उस बात, क्योंकि शास्त्रों में जोर दिया गया इस बात का कि गुरु वचन को मानो, माँ बाप के वचन को मानो, जो भी महापुरुष हैं उनके कहे अनुसार हमें काम करना चाहिए। अब गुरु वचन, गुरु चाहे कैसी भी बात कहता है, अब उनको भोले जीव हैं, समझ नहीं पाते हैं कि क्या कहता है। गुरु वो गुरु होता है जो सबके हित की बात करें, सबके जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न करें, सबको ऐसी नेक शिक्षा दे कि जिसके कारण उनका अगत भी बने और जगत भी बन जाए। लेकिन अब हालात क्या है कि धर्म एक व्यवसाय बन चुका है। धर्म के रास्ते पे चलने वाले भी एक दुकान की तरह, एक व्यवसाय की तरह से, कारोबार की तरह से काम करते हैं। सच्चाई को ना खुद जानते हैं और ना ही वो सच्चा प्रचार करते हैं। ड्रामेबाजी, नौटंकी, ये बातें होगी कि लोगों को जैसा चाहिए वैसा ही वो काम कर देते हैं। नाच गाना, कूदना, खेलना ये सत्संग का काम नहीं है। सत्संग में तो इंसान के जो बुरे विचार हैं, बुरी आदतें हैं, उनको छुटवाना है और हम उनके
मन के अनुसार उनकी जो इच्छा है। संत तो कहते हैं कि जो बुराइयां हैं उनको मिटाओ। बुराइयां क्या हैं? इंसान में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये हैं। ये इंसान को डबोते हैं, लोगों को फिर निश्चित गति की ओर उनकी इच्छा, आशा, तृष्णा, वासना, कामनाएं लेके जाती हैं। क्योंकि वो ऐसी ऐसी इच्छाएं पाल लेता है जो पूरी नहीं होती हैं, ऐसी ऐसी कामनाएं करने लग जाता है जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिसकी सामर्थ्य नहीं है, और उन चीज़ों की वो कामना करता है, वो पूरी नहीं होती तो पूरा करने का प्रयत्न करता है। सही रास्ते से नहीं होता तो गलत रास्ता अख्तियार करता है। अब गलत रास्ता अख्तियार करेगा तो वह धर्म का तो नामो निशान नहीं है, फिर तो पाप कर्म में वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, अपनी कामनाएं पूरी करनी है। वो जो आशाएं उसने अपने मन में बांध रखी है उनको पूरा करना चाहता है। लेकिन इसलिए कही कि संतों के संग में जो चला जाता है, संत कहते हैं कि इंसान के जीवन से कीमती चीज़ कोई नहीं है। इंसान और उसमें सबसे उत्तम काम क्या है? भक्ति का। 3 चीज होती है स्वार्थ। हर जीव अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है, कोई बुरी बात नहीं है। स्वार्थ नहीं होगा तो जीवन यापन नहीं कर सकता। स्वार्थ का मतलब होता है कि अपने लिए, अपने लालन पालन के लिए काम करता है, वो स्वार्थ है। दूसरा नंबर आता है उसमें पर उपकार का, पर हित का। समाज से भी लोग दूसरों का हित करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, दुखियों की मदद करते हैं, ज़रूरतमंदों की चीज़ों का इंतज़ाम प्रबंध करते हैं। आज वो चीज़ें नहीं रही। इतिहास को अगर पढ़ के देखोगे तो राजे महाराजे, सेठ साहूकारों के नाम इस बात में लिए जाते थे कि वो लोग धर्मशालाएं बनवाते थे, प्याऊ लगवाते थे पानी के लिए, अन्न क्षेत्र खोलते थे भूखे गरीबों के लिए, तो उनकी मदद होती थी। और मानव सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। जिसने भक्ति के रास्ते पे अगर चलना चाहते हो तो मुख्य करके उसमें सेवा है। जो सेवा करता है, नंबर 2 प्रेम का आता है, और नंबर 3 फिर भक्ति आती है। जो सेवा नहीं करता उसके दिल में प्रेम नहीं है। प्रेम और दया दो पहलू एक के ही सिक्के के हैं। जिसके दिल में प्रेम है उसके दिल में दया भी होगी, और जिसके दिल में प्रेम और दया है वो सेवा भी जरूर करेगा। और जो इस चीज़ का महत्व समझता है तो भक्ति के मार्ग पर भी चलेगा। जो इन चीज़ों को जानना नहीं चाहता, अपनाना नहीं चाहता और इनके महत्व को नहीं समझता, वो भक्ति में कभी कामयाब नहीं हो सकता। आप सोचते हो कि हमने नाम ले लिया है गुरु से और वो 2 घड़ी या 10 मिनट कभी सुबह शाम का टाइम लगा के तुमने उसका सुमरण भी कर लिया, तो आप क्या सोचोगे कि आपने कुछ कमा लिया। एक लड़का था मेरे पास अभी आके कहने लगा, जी जब हम यहाँ होते हैं, इधर उधर होते हैं, तो फिर तो हम सुमरण तो होता ही नहीं है, सुमरण तो भूल जाते हैं। मैं बोला इससे अच्छा सुमरण क्या होगा, जब तुम सुमरण करने वाली जगह पे ही आए हुए हो। अब सत्संग के समय में तुम्हारा पूरा समय सत्संग में, सुमरण में, ध्यान में ही गुजरेगा। अब कोई कहे मेरा ध्यान नहीं लगता, ध्यान है क्या? किसी भी चीज़ में जब तुम तवज्जो दे के कोई काम करते हो वो तुम्हारा ध्यान है। हम जिस ध्यान की बात करते हैं वो अंतर ध्यान होता है। बाहर की आंखें बंद करके अंतर में उसे 10वीं घड़ी में जब जाते हो तो वो चीज़ जो अभी बखान की थी इस वाणी में, वो उन चीज़ों का देखना एक अभ्यासी के लिए ज़रूरी बन जाता है। परंतु यहाँ बात मैं पहले पर उपकार के और पर हित की कहता हूँ। हमारा रामायण इतना बड़ा ग्रंथ है जिसमें इतने नियम और इतनी बातें सहज भाव में, उनमें ये नहीं लिखा गया ऐसा करो, लेकिन उनमें करके दिखा दिया, करके दिखा दिया। माता पिता की आज्ञा का पालन करो, चाहे पिता तुम्हें बुरा कहता है भला कहता है, उसी वाणी को कबीर साहब कहते हैं। राजा दशरथ ने श्री राम को बन जाने का आदेश दिया, जिसको गद्दी देनी थी उसको बन जाने का आदेश दिया, और श्री रामचंद्र जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ये पिता की आज्ञा का पालन था, माता की आज्ञा का पालन था। हम माँ बाप की आज्ञा का पालन करते नहीं। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं सामने, कहते हैं कि माँ बाप जो कहते वो काम नहीं करूँगा, इससे अच्छा तो मुझे आप मरवा दो, वो अच्छी बात है, लेकिन मेरे माँ बाप जो मुझे कहते हैं वो मेरी बात नहीं। कहाँ कमी रही?
संस्कारों की कमी रही, माँ बाप ने उसको अच्छे गुण नहीं दिए, अच्छी शिक्षा नहीं दी, खुद वो अच्छे रास्ते नहीं चले, इसलिए उनका संग करके उसने गलत बातें ही सीखी। ये हो नहीं सकता कि एक पेड़ आम का हो और उसको कोई दूसरे चीज़ें लग जाएं। आग के डोडे नहीं लग सकते, आम के पेड़ को आम ही लगेंगे। आप कह सकते हो इस बात को भी, कोई आलोचक बैठा हो कि आजकल तो ऐसा हो गया कि एक दूसरे की प्रेम चढ़ा देते हैं, वो चढ़ा देते हैं, लेकिन प्रेम चढ़ी हुई क्या उससे जैसा चीज़ हो जाती है क्या? फिर ओरिजिनल के लिए क्यों कहते हो कि ये ओरिजिनल नहीं है? इसलिए श्री रामचंद्र जी ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया, कबीर साहब ने भी यही कही है। ये वचन का मानना है, और जो वचन को मान लेता है समझो कि उसने अपने जीवन को संवार लिया है। क्योंकि वचन जो अब मैं जो कह रहा हूँ ये किसके लिए बुरा है, किसके लिए भला है, सबके लिए है। बुरा है तो सबके लिए बुरा। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि तू इसको ना अपनाना, ये भी नहीं कहता कि तू अपना लेना। मैं सबके लिए कहता हूँ वचन सबका हितकारी, गुणकारी और लाभकारी होता है। गुरु सबको समान रूप से ज्ञान देता है, लेकिन जिसका भाग्य ऊंचा होता है, जिसके संस्कार अच्छे होते हैं और जो पीछे अच्छी करनी करके आया होता है, वो जीव उससे गुण ग्रहण कर लेता है, वो गुण को त्याग देता है। अच्छी बात जहाँ से भी मिलती हो ले लेनी चाहिए। गुरु माँ बाप किसी को बुरी बात नहीं सिखाते, बल्कि उनके जीवन को बनाने की, संवारने की, उनको सुखी जीवन जीने की ही शिक्षा देते हैं हमेशा। कबीर साहब ने क्या कहा कि जो भी वचन कहा जाए कि चाहे वो बुरा है चाहे वो भला है, वो शिष्य के हित में कहते हैं, और उसको शिष्य को मान भी लेना चाहिए। जो नहीं मानते लेकिन अहंकारी हो जाते हैं, अहंकार में आके हम सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं, ये वो बुरी बीमारी है। वो हमें अपने आप को ज्ञानी बना देती है, अपने आप को बलवान ताकतवर बना देती है, और ये क्या है? मन का ख्याल। इसलिए मन सबसे बड़ा चोर है। उस मन के चोर को गुरु के अधीन जब करते हैं और गुरु के वचन में जब बांध देते हैं, तो ही गुरु के वचन की आज्ञा का पालन करते हैं। तो गुरु दूसरी बात बताता, पर उपकार करो, पर हित करो। और रामायण में इसीलिए कहा कि पर हित समान धर्म नहीं कोई। धर्म है क्या? पर हित। जो दूसरे का भला करता है उसका हृदय पवित्र होता है, उसके दिल में दया होती है, पवित्र हृदय होता है, उसी में प्रभु का वास होता है। और जिसका हृदय मलिन है, मलिन वासनाएं जिसके दिल में भरी पड़ी हैं, तो वो कभी अच्छा नहीं कर सकता। क्योंकि जो चीज़ें हमारे मन में उपजती हैं उन्हीं को हम क्रियान्वित करते हैं हमारे कर्मेंद्रियों के द्वारा। जो चीज़ मन में पैदा नहीं होती वो काम करते ही नहीं। पागल आदमी कोई काम करता है क्या? क्यों? उसके मन में कोई ऐसी बात होती ही नहीं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इसलिए हमारे मन में इंसान बुद्धिजीवी है, सोचता है, लेकिन इसको ज़रूरत है उसके ज्ञान को जगाने की। गुरु क्या करता है? गुरु इसीलिए ज़रूरत पड़ती है। गुरु का मतलब भी यही है कि वो गुरु अंधेरे से निकाल के उसको प्रकाश में ला देता है, पाप कर्मों को छुटा के धर्म के रास्ते पे चलाता है, जिससे जीते जी भी इंसान सुखी रहता है, और जब संसार से जाता है तो सुखाला जाता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पेशा संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज ने बताया कि अगर हमारे माता पिता हमारे अंदर अच्छे संस्कार डालना चाहते हैं तो हमारे माता पिता को सर्वप्रथम हमें सत्संग में ले जाना पड़ेगा, हमें गुरु की आज्ञा को समझाना पड़ेगा। अगर हम गुरु की आज्ञा पर चलते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा, और गुरु के बताए गए रास्तों पर चलने से ही हम बड़ों का मान सम्मान कर पाएंगे और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय बना पाएंगे। और जैसे ही महाराज ने बताया कि परोपकार और परित के कार्य ही इंसान को आगे बढ़ाते हैं। जो इंसान दूसरों के लिए अच्छे कार्य करता है, दूसरों की भलाई करता है, भूखे गरीब को खाना खिलाता है, उस व्यक्ति का जीवन सबसे अलग होता है और वह व्यक्ति अपने जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ पाता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, दूसरों का अच्छा कार्य कीजिए, और कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सफल बन सके। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।